جی क्या सवाल क्या है आपका कि आजकल के वालिदैन का सबसे बड़ा अलमिया क्या है। देखिए आजकल के वालिदैन का कोई एक अलमिया नहीं है, ये तो अलमियों की पूरी दुकान सजाए हुए हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जो आपको हैरान भी करेंगी और परेशान भी करेंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको ये बात देखने को आम मिलेगी कि बच्चा 2.5-3 साल का होता है तो उसके स्कूल में दाखिल कराने की कोशिश शुरू कर दी जाती हैं, और जब वो स्कूल में दाखिल हो जाता है तो उसके स्कूल के दरवाजे पर रोता धोता छोड़कर पेरेंट्स जो हैं वो मुतमिन हो जाते हैं कि उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। ये तो चले एक बात हो गई। आगे चलते हैं तो आप ये देखते हैं कि जब बच्चा पेरेंट्स को तंग करता है तो वो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। अब बच्चा जब मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने का आदी हो जाता है तो फिर उसी बच्चे पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम हर वक्त मोबाइल फ़ोन देखते रहते हो, तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तुम अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते, तुम पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। पेरेंट्स की लापरवाही बच्चे की लापरवाही का सबसे बड़ा सबब बन रही है। पेरेंट्स जो है वो खुद रोल मॉडल अच्छे नहीं हैं, मगर वो बच्चे से बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ आम देखी होगी कि बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है, एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ये कंपैरिजन जो है वो बच्चों में एहसास कमतरी पैदा कर देता है, मगर पेरेंट्स जो हैं वो इन छोटी छोटी बातों से ना समझ हैं, उनको पता ही नहीं कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। वैसे तो आजकल के पेरेंट्स का बहुत सारे अलमिया हैं, मगर मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा अलमिया यह है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात तो पूरी करते हैं मगर उनकी नफ्सियाती ज़रूरियात पूरी नहीं करते। इस वक्त मेरे सामने टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है, ये देखिए। इस किताब का नाम द अल्केमिस्ट है और इसका जो राइटर है उसका नाम पाउलो कोएल्हो है। पाउलो कोएल्हो एक नहायत ही शानदार लिखारी है। अगर आपको कभी वक्त मिले तो इसकी बायोग्राफी को पढ़िएगा, नहायत ही शानदार बायोग्राफी। एक ऐसा बच्चा जो बचपन में लिखारी बनना चाहता था मगर इसके पेरेंट्स जो हैं वो इसकी नफ्सियाती ज़रूरत को समझे बिना उसको लॉयर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये लॉयर बने। इसके पेरेंट्स का ये भी ख्याल था कि लिखारी का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, और वो किसी हद तक ठीक भी थे। उस माशरे में, जिस माशरे में ये पैदा हुआ, परवान चढ़ा। ये शख्स ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में 24 अगस्त 1947 को पैदा हुआ। चूँकि ये बचपन से ही लिखारी बनना चाहता था, इसके जो पेरेंट्स थे वो कटर कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे और उसे लॉयर बनाना चाहते थे। तो चूँकि ये बचपन में कहानियाँ लिखा करता था तो 2-3 मरतबा इसके पेरेंट्स इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए ताकि वो इसके दिमाग का जायज़ा ले सकें कि क्या इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है या नहीं है। फिर इसी तरीके से उसे 3 दफ़ा मेंटल हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया गया, मगर ये बाज ना आया, ये कहानियाँ लिखता रहा। फिर एक वक्त आया कि ये तंग आकर, अपने पेरेंट्स से तंग आकर इसने लॉ स्कूल में दाखिला ले लिया, मगर तालीम को मुकम्मल ना कर सका। ये किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है ये इसने 1988 में लिखी, और ये पहली बार जब लिखी गई पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में थी। इस वक्त इस किताब की पूरी दुनिया में करोड़ों कॉपियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं और इस किताब का 80 से ज़्यादा ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। और इस किताब को के बारे में कहा जाता है कि द मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक बाय अ लिविंग ऑथर। इस किताब का एक सेंटेंस बड़ा मशहूर है और जो ज़ुबान ज़द आम भी है कि व्हेन यू रियली वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायरिंग इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट, कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो कायनात की हर चीज़ आपको उससे मिलाने में लग जाती है, साजिश करने लग जाती है, आपकी मदद करती है। एक दफ़ा पाउलो कोएल्हो से पूछा गया कि जब ये बुक पब्लिश हुई द अल्केमिस्ट, इट वाज अ फ्लॉप, ये फ्लॉप बुक थी, लेकिन वो कहता है कि मुझे यकीन था कि ये किताब पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी क्योंकि इसकी जो कहानी है वो मेरी सोल पर लिखी हुई थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपको इस राइटर के बारे में क्यों बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मैं आपको इस राइटर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इसके पेरेंट्स इसकी जिस्मानी ज़रूरियात तो पूरी कर रहे थे मगर इसकी नफ्सियाती ज़रूरत को समझने से कासिर थे। ये लिखारी बनना चाहता था जबकि वो इसे लॉयर बनाना चाहते थे। इसी क्लैश के नतीजे में ये घर से भाग गया, फिर हिप्पी बन गया। एक लंबी दास्तान है, उस दास्तान को मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे की जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करते हैं, आप उसको हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने बच्चे के लिए कि उसे अच्छे से अच्छी खुराक दी जाए। आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से अच्छा लिबास मुहैया किया जाए, मगर कभी भी आजकल के पेरेंट्स ने अपने बच्चों की नफ्सियाती ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश नहीं की। अगर आपको कभी वक्त मिले तो आप एक किताब पढ़िएगा, बहुत ही शानदार किताब है। उस किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, और ये किताब हावर्ड गार्डनर ने लिखी है। कमाल की किताब है।
یہ کتاب اس نے 1983 میں لکھی اور اس نے اس کتاب میں کہا کہ جو ہیومن مائنڈ ہے اس کے ڈفرینٹ فریمز ہوتے ہیں. 1983 سے پہلے جو انٹیلیجنس کا کانسیپٹ تھا وہ ڈفرینٹ تھا. ہر اس بچے کو ذہین قرار دیا جاتا، ہر اس انسان کو ذہین قرار دیا جاتا جو آئی کیو ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیتا. اس آئی کیو ٹیسٹ کے نمبروں کی بیس پر ذہانت کے معیار کو ناپا جاتا. مگر اس شخص نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے. مختلف بچے، بعض بچے آپ کو ویژول انٹیلیجنس کے حامل ملتے ہیں، بعض میوزیکل انٹیلیجنس رکھتے ہیں، بعض کنیستھیٹک لرنرز ہوتے ہیں، بعض میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کے مالک ہوتے ہیں، بعض نیچرلسٹ ہوتے ہیں، بعض انٹرپرسنل انٹیلیجنس کے مالک ہوتے ہیں، بعض انٹراپرسنل انٹیلیجنس کے مالک ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ بھی اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے کے اندر کس قسم کی انٹیلیجنس پائی جاتی ہے. آپ بھی اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کن راستوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہے. بسا اوقات ہم لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں، مگر اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو ممکن ہے آپ کے بچے کے اندر کوئی ساتکین چھپا ہوا ہو، ممکن ہے آپ کے بچے کے اندر کوئی پکاسو چھپا ہوا ہو، کوئی سچن ٹینڈولکر چھپا ہوا ہو. آپ اپنے بچے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ اپنے بچوں کی جسمانی ضروریات تو پوری کرتے ہیں، ہر ممکن ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ نے کبھی بھی ان کی نفسیاتی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. بچے کی نفسیاتی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ اس کی جسمانی ضروریات سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. ہر بچے کو قدم قدم پر انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کمپیریزن نہ کیا جائے. جبکہ آپ اپنے ارد دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ سرکاسٹک ریمارکس پاس کرتے ہیں. اپنے بچوں کا کمپیریزن مت کیجیے، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کے بچے آپ کی خواہشوں کا ایندھن نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو اس انداز سے دیکھیے. ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے. ہر بچے کی نفسیاتی ضرورت دوسرے بچے کی نفسیاتی ضرورت سے مختلف ہوتی ہے. بحیثیت والدین آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کی نفسیاتی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہی آج کا پیغام ہے، یہی دل کی بات ہے. شکریہ.